दोस्तों सोचो एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसके पता चलता होगा कि उसकी जो अपनी बेटी है उसका तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ एक सर है वो भी उसके हवाले नहीं किया जा रहा है। कैसा मुझे बता तुम्हें, मेरा बच्चा अच्छा खासा गया, कुछ के झगड़े नहीं हुए जब उनको मालूम नहीं था तो कहीं को बयान कर रहे मेरे साथ में। जाने लगे न्यू कहते हैं खुद को बदल दे। पहले तो सोनू ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद सख्ती से पूछे जाने पर उसने कबूल किया कि उसी ने मुस्कान की हत्या की। तीन बार मुस्कान के अवशेष ढूंढने का प्रयास कर चुकी है, भिवंडी की खाड़ी से लेकर खरबा की खाड़ी तक के। भिवंडी शहर की ट्रैफिक में टू व्हीलर ही आपका सच्चा साथ निभाती है और हर परिवार में अपनी गाड़ी को लेकर काफी इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इस त्योहार के मौके पर जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक 50 लकी कस्टमर्स को मिलेगा बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। ये लकी कस्टमर लकी ड्रॉ द्वारा निकाले जाएंगे। साथ ही मिलेगा आपको जमजम मोटर्स का 15 सालों का भरोसा, जहाँ इन्होंने बनाए हैं अपने 50,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स। इजी फाइनेंस, मिनिमम डॉक्यूमेंट, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी, वो भी कम से कम डाउन पेमेंट पर। तो इस त्योहार के मौके पर एक बार जरूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट एसटी स्टैंड, भिवंडी। भिवंडी के ईदगाह की खाड़ी के 9 बजे इलाके में सनसनी फैल गई। एक महिला का कटा हुआ सर एक बच्चे को नजर आता है और उसके बाद पुलिस जाँच शुरू करती है। 9:30 बजे तक। उसके बाद पुलिस अधिकारी कितना बजे आए? 11 बजे। जांच में सामने आता है कि महिला के पति ने ही गुस्से में आकर महिला की हत्या कर दी थी, और गुस्सा भी ऐसा कि उसने वो कर डाला कि एक आम आदमी सोचकर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाए। महिला का नाम था मुस्कान और उसके पति का नाम था तहा उर्फ सोनू। आइए जानते विस्तार से कि क्या थी इन दोनों की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। 30 अगस्त को भिवंडी के ईदगाह इलाके में सनसनी फैल गई थी जब सुबह के 9 बजे एक बच्चे को एक फुटबॉल जैसा आकार का खाड़ी के अंदर कुछ नजर आया। बच्चे ने करीब जाकर देखा तो वो एक महिला का सर। खाड़ी के ठीक सामने गली में एक महिला जिसका नाम परवीन उर्फ मुस्कान था, वो 2 दिनों से मिसिंग थी, और उसके पति ताहा अंसारी उर्फ सोनू का कहना था कि मुस्कान घर छोड़कर भाग गई है। जब वो महिला का सर मिला तो लोगों ने सोनू से कंफर्म किया कि क्या ये वही मुस्कान है, तो उसने इनकार किया और कहा कि मुस्कान तो हो सकता है अपनी माँ के वहाँ हो, लेकिन ये मुस्कान नहीं है। और उसी शाम को मुस्कान की माँ भिवंडी के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए आई, और जैसे ही उसने सर देखा तो उसकी मां ने पहचान लिया कि ये मेरी मुस्कान है। पुलिस ने फौरन मुस्कान के पति ताहा अंसारी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो सोनू ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद सख्ती से पूछे जाने पर उसने कबूल किया कि उसी ने मुस्कान की हत्या की। पहले गले पर वार किया और उसके बाद में उसके सर को धड़ से अलग किया और खाड़ी में फेंक दिया। मुस्कान और ताहा उर्फ सोनू की पहली मुलाकात हुई थी कल्याण रोड के शास्त्री नगर में। ये दोनों एक ही इलाके में रहते थे। इन दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया, और 2 साल पहले इन दोनों की शादी हो गई थी। शादी के होते ही इन दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे। लड़के वालों का कहना है कि मुस्कान का चाल चलन ठीक नहीं था। ये दिन भर रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पर इसको अपलोड करती थी, और इसका कई लड़कों के साथ भी मिलना जुलना था। इसका चाल चलन ठीक नहीं था। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि वो नशा भी करती थी और अपने 1 साल के बच्चे को बेरहमी से मारती थी। लेकिन अगर मुस्कान की माँ की बात सुने तो कहानी पूरी अलग नज़र आती है। मेरे बेटे को ना, ये मेरे पोते को, यानी इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी। इसको जब वो आया ना घर में तो इसको क्या करी, मेरे सोनू को इतना मारी, 1.5 घंटा मारी उसको, और ये बच्चा अपने हाथ ले लियो, और लेने के बाद इसके गले पे चाकू रख के बोलती तू मेरा मार खाते रहे। तो वो मारे, बोले अगर तेरे को ऐसे तकलीफ नहीं हो रही ना, तेरे बेटे को काटूंगी तो तेरे को तकलीफ होगी। लेकिन मुस्कान की माँ की बात सुने तो कहानी पूरी अलग नज़र आती है। मुस्कान की माँ का कहना था कि सोनू की माँ को, मतलब लड़के की माँ को, मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उसकी शादी कहीं और कराने चाहती थी, और इसीलिए वो लोग मुस्कान से पीछा छुड़ाना चाहते थे।
सोनू बार बार उसे मारता था। तू है मेरा सहारा करके बोलता था मेरा बच्चा, क्या करूं, मेरा सहारा ही चले गया तो अब किसे बोलोगे मैं परवेज, क्या करूं परवेज, कैसा मारे तू। अब जब हमने चोट की बात की तो उसने कहा कि बच्चों को तो छोटी मोटी चोट आती थी, लेकिन मुस्कान अपने बच्चे से वैसे ही प्यार करती थी जैसे कि बाकी माएँ अपने बच्चों से प्यार करती है। उसने कभी इसे इतनी बेरहमी से नहीं मारा है। लेकिन अंत में उसकी माँ ने कहा कि अगर मेरी बेटी इतनी ही ख़राब थी, उसका चाल चलन, उसका कैरेक्टर इतना ही ख़राब था, तो वो उसे तलाक दे देता था या उसे घर पे लाकर छोड़ देता था। उसकी जान लेने की या उसके इतने टुकड़े करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, बात तो सही है, किसी भी इंसान को किसी की हत्या करने की, किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी इतनी बेरहमी से और इतनी क्रूरता से जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। पीछा छुड़ाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन सोनू ने यही तरीका क्यों चुना? ये सवाल हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हम इसका जवाब देना चाहते या ढूंढना चाहते हैं, ये एक और बात है। फिलहाल जज ने सोनू को पुलिस कस्टडी सुनाई है और भोईवाड़ा पुलिस अब तक 3 बार मुस्कान के अवशेष ढूंढने का प्रयास कर चुकी है। भिवंडी की खाड़ी से लेकर खारबाव की खाड़ी तक के मुस्कान के अवशेष को तलाश किया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है। और मुस्कान की मां का कहना है कि मुस्कान का जो सर है वो भी उसे अब तक उसके हवाले नहीं किया गया है, वो पुलिस की कस्टडी में है। उसका कहना है कि अगर मुझे मेरी बच्ची का सर मिल जाता तो मैं उसे दफना देती थी। दोस्तों, सोचो एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसके पता चलता होगा कि उसकी जो अपनी बेटी है उसका तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ एक सर है, वो भी उसके हवाले नहीं किया जा रहा है।